पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 6 और 10 तक। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शैरोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध करने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, क्योंकि प्रभु द्वारा छुड़ाए हुए लोग लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 से 10 तक। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य धरिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाट जोतता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य धरना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य धरिए, हिम्मत न हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष न लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। प्रभु की वाणी। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 2 से 11 तक। योहन ने बंदीगृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे योहन को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता है। वे विदा हो ही रहे थे कि यीशु जनसमूह से यीशु के विषय कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही, मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ।
वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।